आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि गणित में जोड़ को एक विशेष प्रकार के इस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। नीचे दिए गए सूत्र में ए एक्स तथा डी एक्स एक ही राशि के अलग अलग मान है, और यदि हमें ये दिया गया है कि डी एक्स बटा अंडर रूट 2 ए एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए की घात एन साइन इनवर्स एक्स बटा ए माइनस 1 है, तो एन का क्या मान होगा। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह किसका चिन्ह होता है? ये चिन्ह होता है समाकलन का। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे होता है वो मैं एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा कोई क्या है? एक फंक्शन है, फलन है। ठीक है, हम फलन को एफ एक्स कैसे लिखते हैं, और हम चाहते हैं कि इस पूरे फलन का क्या निकालो, इस पूरे फलन का छायांकित क्षेत्रफल निकालो कि एक्स अक्ष से ये फलन कितना क्षेत्रफल बनाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम चाहते हैं पूरा क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो वो पूरा क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर ये फलन हम मान लेते हैं एक बार को, ये फलन कैसा होता? ये फलन इस प्रकार से होता कि एक एकदम सीधी रेखा होती है एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक त्रिभुज होता। ठीक है, ये फलन क्या होता? एक सीधी रेखा होती जो कि वाई से शुरू होकर एक्स पर खत्म होती। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा एक त्रिभुज है, और हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो कि जब ये जो आकृति हो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो फलन है वो इस प्रकार से है। अब इस स्थिति में हम यहाँ तक का कोई छायांकित क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे वक्र को बहुत ही छोटे छोटे आयत के रूप में तोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस आयत के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, और हम इसको आयत मान लेते हैं और ये लिख देते हैं इसकी जो मोटाई है T1 है। ठीक है, और इस पूरे आयत के लिए जो y का मान है यानी कि fx का मान है वो नियत हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये इसकी मोटाई है T1 और इसके लिए जो मान है fx1, तो हम इस आयत का क्षेत्रफल क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं Tfx1। ठीक है, ये हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। वैसे ही अगर हम इसके बगल में एक आयत बना दे, ठीक है, जिसकी लंबाई T2 ले, ठीक है, जिसकी मोटाई T2 ले ले, और इसके जो इसका जो मान है वो मान है fx2 के बराबर, तो हम जोड़ देंगे T2 fx। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऐसे हम बहुत सारे आयत बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे इसके अंदर आयत बना सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो आयत होता है, ठीक है, जैसे कि हमने T1 T2 लिखा है, इसकी जो लंबाई ली जाती है, ठीक है, उस लंबाई को हम एक dx ले लेते हैं और इसको बोलते हैं कि ये बहुत छोटी लंबाई है। ठीक है, बहुत छोटी लंबाई है, और इस dx पे जो मान है फलन का, ठीक है, वो मान हम मान लेते हैं कि x पे मान क्या है fx का, और फिर हम इसका समाकलन चिन्ह आगे लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये इस पूरे का छायांकित क्षेत्रफल निकाल सकता है। और छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता है? वो निकाल सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि a से लेकर b तक का ये छायांकित क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, तो हम इधर a और b लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि इसका समाकलन करने के पश्चात जो हमारे पास फलन निकलेगा उसके अंदर b रख के फिर a रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समाकलन निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इस पद्धति को हम समाकलन कहते हैं कि इन सबको अलग अलग अल्पांशों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग अल्पांशों का हम आयत ले रहे हैं और फिर इन सबको हम जोड़ रहे हैं। तो एक जोड़ने की काफ़ी सरल विधि हो जाती है ताकि हमको सबको अलग अलग ना जोड़ना पड़े। ठीक है, इसको समाकलन कहा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है कि dx बटा अंडर रूट 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसको दिया गया है ए की घात n साइन इनवर्स x बटा a माइनस 1 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पूरी राशि का समाकलन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पूरी राशि का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, हम इधर देख सकते हैं कि इधर हमको क्या दिया गया है। ठीक है, इधर है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ? ठीक है, मैं करता ये हूँ कि इसमें मैं a स्क्वायर जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैंने a स्क्वायर क्यों जोड़ा और क्यों घटाया। ठीक है, a स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, फिर a स्क्वायर घटा रहा हूँ, प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि
2ax इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कैसा बन रहा है, एक उस प्रकार का बन रहा है 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर भी एक अलग से जोड़ देता हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने ए स्क्वायर को जोड़ा और घटाया है। ठीक है, इसको समाकलन करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं बाद में लिखूंगा जो इसके RHS में लिखी गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए स्क्वायर अलग से लिख रहा हूँ और इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, अब हम देख सकते हैं कि हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है और इसको लिखेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर क्या करते हैं, अब हम इधर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे, तो हम मान लेते हैं x माइनस ए किसके बराबर है, हमारे पास t के बराबर है। ठीक है, x माइनस ए हमारा t के बराबर है, तो dx, ठीक है, इसका हम अवकलन कर देते हैं। x माइनस ए का हम अवकलन करेंगे तो x माइनस ए का अवकलन करके हम क्या लिखेंगे, इसको dx लिखेंगे। ठीक है, माइनस 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, नियत है, और इसको हम लिखेंगे dt के बराबर। तो ये हमारा बन के निकल जाएगा dt बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, एक सूत्र होता है कि डी एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स ए के, ए प्लस सी के। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा क्या है, सी हमारा समाकलन नियतांक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी राशि का अवकलन करते हैं तो अवकलन करते वक्त जो नियतांक होता है उसका अवकलन 0 हो जाता है, और जो समाकलन है वो एक तरीके से अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रश्न में हम जो मान निकालेंगे, ठीक है, अगर हम उसका वापस अवकलन करके देखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास यही निकलेगा। ठीक है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इसलिए जब भी हम अनिश्चित समाकलन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम समाकलन कर रहे हैं तो हम प्लस से आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स टी के बराबर, आगे मैं प्लस सी भी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया गया नहीं है लेकिन हम प्लस सी इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स टी है, टी को मैंने क्या माना था, टी को मैंने माना था एक्स माइनस ए प्लस सी के। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया है। माफ करना, इधर साइन इनवर्स ए नहीं होगा, ये साइन इनवर्स एक्स बटा ए होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी टी बटा ए है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ए बटा ए, और इसको आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार हमें इसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, डी एक्स बटा ये किसका था, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका हमें समाकलन प्राप्त हो चुका है। तो अगर हम इससे तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही घात n वाला पद तो इधर है ही नहीं, और अगर एक ही घात n वाला पद नहीं है तो हमें n बराबर 0 रखना पड़ेगा ताकि एक ही घात हमारा 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अतः हमारा प्रश्न का उत्तर होगा n की घात मतलब n बराबर 0। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।